जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। कल हमने क्लासेस ऑफ एंजाइम पढ़ लिए थे। एंजाइम्स को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया था। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत आसान। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर्स में आज के लेक्चर में इसी टॉपिक को खत्म करें। तो सबसे पहले हम आते हैं टेम्परेचर की तरफ। मतलब फैक्टर्स जो है अगर हम देखें तो हमारी बुक्स में 4 फैक्टर लिखे हैं, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारी बुक में जो 4 फैक्टर्स लिखे हैं उसमें जो सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है उन्होंने टेम्परेचर लिखा है। अब टेम्परेचर, जाहिर बात है टेम्परेचर का सबको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चीजों में ऐसा है कि वो एक खास टेम्परेचर पे काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर की भी हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मिनिमम, फिर मैक्सिमम और इसके दरमियान में ऑप्टिमम। अब है ना मैक्सिमम, ऑप्टिमम और मिनिमम। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर मेरे बॉडी क्या है? 37 डिग्री। अब इससे जब इंक्रीज कर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 40 पे चला जाता है, 41 डिग्री पे चला जाता है, तो वो मेरा होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। अब इससे कम हो जाता है तो वो मेरा मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए तो वो ऑप्टिमम नहीं है ना, तो वो अकॉर्डिंग टू माई बॉडी ये टेम्परेचर मेरे लिए या इंक्रीज है मतलब मैक्सिमम में, या डिक्रीज है मतलब मिनिमम में। तो जो मेरा बॉडी के लिए नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह मैंने इसके बारे में पढ़ लिया। तो अगर देखें तो जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है इसके बारे में कि जो हमारे मेमेलियन, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम इंसान है या एनिमल्स है, तो उसके बॉडी में जो एंजाइम्स बेस्ट वर्क करते हैं वो किस पे करता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये नहीं है कि 37 डिग्री पे वो काम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 37 डिग्री पे काम नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा भाग रहा है, रास्ते में कुछ है ना, कुछ थोड़े से कुर्द रहा है, कुछ है, तो वो बंदा फिर भी तो भाग रहा है। लेकिन जो है ना, अगर हम रास्ते में से चीजें हटाए, रास्ता साफ करें, तो बंदा और भी ज्यादा तेजीली भाग जाएगा। तो मतलब वो जल्दी काम कर जाएगा। तो सेम एग्जांपल इसकी है कि 37 डिग्री पे वो काम करते हैं, लेकिन जो है ना 40 डिग्री पे वो बहुत बेस्ट तरीके से काम करेगा। तो इसका एक ग्राफ के जरिए हमने समझाने की कोशिश की। ग्राफ जो है ना बहुत आसान सा है। अगर देखो तो यहाँ से फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब आपने ये नहीं कहना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक एंजाइम रिएक्शन स्टॉप होता है, नहीं। एंजाइम रिएक्शन जो है ना 0 डिग्री पे भी जीरो नहीं होता। एंजाइम रिएक्शन इज नॉट जीरो एट 0 सेल्सियस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री पे भी एंजाइम काम करेगा लेकिन बहुत स्लो काम करेगा। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि स्टॉप, मतलब काम करेगा लेकिन बहुत ही स्लो। अब जो है ना 40 डिग्री तक हम ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुंच गया। अब 40 पे पहुंच गया। अब जो है ना फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अब उसने प्रॉपर्ली काम स्टार्ट किया। 37 डिग्री पे उसके लिए बहुत है मतलब मजेदार, वो बहुत ही माहौल बन रहा था, उसके लिए टेम्परेचर सही हो रहा था। तो उसने काम स्पीडली उसने काम स्टार्ट किया। तो जैसे 40 डिग्री पे पहुंच गया टेम्परेचर, तो वो बेस्ट, मतलब एक होता है गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट तरीके से वो काम कर जाएगा। अगर इसके पीछे देखो तो बेटर कब काम करेगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस तरह चलते चलते अच्छा अब 40 डिग्री को क्रॉस कर गया, टेम्परेचर इससे बढ़ता गया। अब जो है ना वापस आएगा रिएक्शन, क्या होगा? वापस आता जाएगा। इसलिए कि यहां से इंक्रीज होता अब डिक्रीज होगा, क्योंकि जो ज्यादा टेम्परेचर होता है जो लिमिट को क्रॉस कर जाता है, फॉर एग्जांपल ये 50 या 60 तक चला जाता है। अब जो एंजाइम का एक्टिव साइड होता है ये टेम्परेचर उसको जो है ना डीनेचराइज करना शुरू कर देता है। मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। अब जो है ना सबस्ट्रेट और जो दूसरा एक्टिव साइड या एंजाइम है उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया, तो वो है ना अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो एक हलचल सा मच जाता है, तो वो फिर उसके बाद काम नहीं कर पाते।
तो मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर का ये मतलब हुआ कि 40 डिग्री या 39 डिग्री या 41 डिग्री या 37 डिग्री, इस पे जो है ना एक एंजाइम बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इस तरह है ना कुछ एंजाइम्स है बहुत ज्यादा टेम्परेचर में काम करते हैं, कुछ एंजाइम्स है जो बहुत लो टेम्परेचर में काम करता है। और उसके हम एग्जांपल देते हैं, एरेक्टिक स्नोफ्ली, यह एक इंसेक्ट होता है, इसका जो एंजाइम्स होते हैं वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब सोचो कि जीरो पे रिएक्शन भी स्टॉप नहीं हुआ, इससे पीछे भी -10 पीछे डिग्री जाओ तो भी जो है ना एक एंजाइम रिएक्शन कंटिन्यू है। और वो उसका नाम क्या है, एरेक्टिक स्नोफ्ली। मतलब ये पहाड़, ये एरेक्टिक एंटार्क्टिका या इस तरह की जो जहाँ पे बर्फबारी होती है, बहुत ही ठंडे इलाके में ये जो इंसेक्ट होते रहते हैं, और इसके जो स्टमक में या उसके बॉडी में जो एंजाइम होते हैं वो काम करते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरह थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का नाम आपने सुन रखा होगा, जिसे टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में ये जो हमारे पास बॉयलर्स वगैरह होता है ये इसमें पाया जाता है। तो इस बैक्टीरिया का जो है ना, ये इस बैक्टीरिया का क्या है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। आप खुद अंदाजा लगाओ कि 90 डिग्री बहुत हाई, मतलब हमारे बॉडी का अगर 37 है तो इसका कम से कम अगर 2 टाइम्स और भी इंक्रीज कर जाओ 37 से आगे, फिर भी 2 टाइम्स और भी इंक्रीज कर जाओ ना, तब 90 डिग्री तकरीबन बनेगा। और जो है ना इसका ये बहुत हाई टेम्परेचर है, ये बहुत हाई टेम्परेचर, ये इस पे भी वर्क कर जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो हमारा जनरल मेमेलियन का है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एरेक्टिक स्नोफ्ली इंसेक्ट है जो एंटार्क्टिका या बहुत ज्यादा स्नोफॉल एरियाज में रहता है, ये इसका है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारे पास बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, जिसे टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो काम करता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये हमने टेम्परेचर का पढ़ लिया। अब आगे एक दो और पॉइंट्स हैं कि अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट द एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेस। तो ये मैंने बताया कि यहाँ से जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है इंक्रीज करता है, करते 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 यहाँ पर पहुंच गया। तो मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा या जो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल ये हम डायरेक्टली 40 तो नहीं दे सकते ना, हम बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता 20 30 40 पे पहुंचेगा। तो ये यहाँ तक 40 तक जो टेम्परेचर जाएगा उस पे एंजाइम रिएक्शन बढ़ता जाएगा। उसके बाद जो है ना एंजाइम रिएक्शन फिर कम होता जाएगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री पे एंजाइम रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बट वर्क्स एट वेरी स्लो लेवल। अच्छा, ये भी हमने पढ़ लिया कि ज्यादा टेम्परेचर क्या करता है, ज्यादा टेम्परेचर एंजाइम को डीनेचुरलाइज करता है, और जो कम टेम्परेचर होता है उस पे एंजाइम रिएक्शन स्लो होता है बल्कि स्टॉप नहीं होता। ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। अगला जो हमारे पास है पीएच। पीएच पे अब डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक एसिड है, सॉरी एक एंजाइम है, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो बेसिक मीडियम में काम करते हैं। अब उस पर डिपेंड करेगा, वो उस पर डिपेंड कर। फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में जो HCl रिलीज होते हैं, तो अब HCl का जो HCl जो मीडियम बनाता है, जाहिर बात वो पीएच मीडियम वो एसिडिक होगा। अब जो हमारे इंटेस्टाइन में, तो जाहिर बात है वहां पे अगर फॉर एग्जांपल बेस सिक्रीशन होते तो वो बेसिक होगा। हमारे मुंह में भी इस तरह, मतलब डिफरेंट पीएच पे डिपेंड करता है एंजाइम कि जितना जैसे है। फॉर एग्जांपल वो एसिडिक में है तो वो एसिडिक में ही काम करेगा, और बेसिक है तो बेसिक में ही काम करेगा। अगर हम एसिडिक से बेसिक बना देते हैं फिर भी वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, अगर हम बेसिक से एसिडिक बना देते हैं फिर भी वो प्रॉपर काम नहीं करेगा बल्कि वो डीनेचुरलाइज होगा। तो जो है ना ये हमने पढ़ लिया कि इंसान जो है स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो 8 पीएच पे काम करेगा। 8 मतलब 7 तक, 7 है न्यूट्रल, उसके बाद आता है फिर बेसिक, उसके बाद फिर आता है बेस, मतलब वो वीक बेस, वीक अल्कलाइन जो है ना उस पे काम करेगा। 8 अगर है तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक मीडियम से निकल के न्यूट्रल को क्रॉस करके बेसिक मीडियम में दाखिल हो गया है। तो ये किस पे काम करेगा, एक बेसिक मीडियम में काम करेगा। उसके बाद पेप्सिन है जो हमारे स्टमक में होता है, वो कितने पे काम करता है, 82 पीएच 2 पे काम करेगा। अब है ना इससे पता चलता है ना कि कुछ एंजाइम है जो बेसिक मीडियम में काम करता है, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। अच्छा, अब है ना
पीएच कम ज्यादा। अब फॉर एग्जांपल हमने पढ़ लिया है कि ये जो HCl होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम वैसे जनरली बॉडी पे गिरा दिया जाए तो बहुत ज्यादा मतलब ये डिस्ट्रक्शन करता है। तो इसी तरह है ना, अब एक एंजाइम होता है फॉर एग्जांपल वो बेसिक में काम करता है। अब मीडियम बन गया एसिड है, जाहिर बात उसके एक्टिव साइट सिकुड़ जाएगा, या उसके एक्टिव साइट पे जो है ना वो जो HCl या कोई भी एसिड होगा वो रिएक्शन कर जाएगा, उसको तोड़ देगा, वो डीनेचराइज कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएच में चेंज लाने से एंजाइम के वर्क में भी, फंक्शन में भी फर्क आएगा। जाहिर बात है, अब जो सबस्ट्रेट पहले जिस तरीके से बाइंड हो रहा था एंजाइम के साथ, अब वो नहीं कर पाता, उसके एक्टिव साइट में इस एक्टिव साइट को डीनेचराइज कर देगा। अब जब एक्टिव साइट को डीनेचराइज कर देगा, जाहिर बात है अब जो है ना आगे से जब सबस्ट्रेट रहेगा तो वो भी सही तरीके से बाइंड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीएच पे भी डिपेंड करता है। अगर पीएच को हम चेंज करेंगे तो इसके साथ साथ हमारा जो रिएक्शन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। अगला जो है ना एंजाइम कंसंट्रेशन जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? फॉर एग्जांपल 100 बंदे हैं, 100 बंदों का काम है, 10 बंदे उस काम अब कर रहे हैं। अब जो है ना 10 बंदे फॉर एग्जांपल 1 घंटे में काम खत्म करते हैं, ये 100 बंदों का काम, ये 10 बंदे। तो अब जाहिर बात है अगर मैं 50 बंदे कर दूंगा, 50 बंदे कर दूंगा तो ये जो 1 घंटे में तो हाफ घंटे में हो गया। अब इस तरह फिर मैं बढ़ा देता हूं, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 100 बंदों का काम है तो आप 100 से ज्यादा, अब 100 बंदों का काम आपने 120 बंदे लगा लिए, 100 मजदूरों का काम है 120 बंदे लगा लिए, अब काम है नहीं तो वो क्या करेंगे? इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्ट्रेट है 1 मिलियन, तो अब पहले इंजाम्स थे 10 इंजाम, तो उनको कन्वर्ट कर रहा था। अब इंजाम आप बढ़ाते गए इतना बढ़ाया इंजाम का स्टेज को, इतना बढ़ाया कि सबस्ट्रेट सारे कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में। अब हमारे पास प्रोडक्ट सबस्ट्रेट है नहीं तो किस पे काम करेगा? इसका मतलब है कि एक खास लिमिट तक, यह भी नहीं कि इंजाम का स्टेज को आप इतना बढ़ाओ कि सबस्ट्रेट से इंजाम के कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, तो ये इस पे डिपेंड करता है। मतलब एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इस पे याद तक हो गया। अब जो है ना ये तो इसका था। जो चौथा हमारे पास पॉइंट है जा रहे इन हमने पढ़ लिए। चौथा जो हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे क्या करता है? जाहिर बात है अगर मैंने पढ़ लिया कि एंजाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो इस तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। जिस तरह काम करने वाली जो एग्जांपल है, अगर उसको उल्ट कर दे तो वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एग्जांपल बनेगा। फॉर एग्जांपल एक है, यहाँ से ये इस ग्राफ से समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब मैं सबस्ट्रेट का जो है ना ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक पहुंच गया, एक खास लिमिट तक पहुंच गया। अब रिएक्शन साथ साथ भी तेज हो रहा है, इसलिए कि जो है ना ज्यादा जो है ना सबस्ट्रेट है तो ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, और रिएक्शन भी साथ साथ तेज हो रहा है। जैसे है ना मजदूरों को पता चलता है कि यार काम बहुत ज्यादा है, तो वो काम जल्दी तेज करता है कि यार जल्दी काम खत्म हो जाए। तो इसी तरह सेम ये भी होगा कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने से, अब सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहे, रिएक्शन भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है ना सबस्ट्रेट इतने भी बढ़ जाए लिमिट को क्रॉस कर जाए, उसके बाद जो है ना ये नहीं होता। सबस्ट्रेट इतने लिमिट जब तक एक लिमिट तक जो है ना लिमिट तक पहुंच जाएंगे, सबस्ट्रेट एक खास लिमिट तक, फॉर एग्जांपल 100 सबस्ट्रेट है और एंजाइम में हमारे पास पहले 10 थे या इंक्रीज करते गए, अब सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो गए, अब सबस्ट्रेट आएंगे और एक्टिव साइट को ऑक्युपाई करेंगे। अब एक लिमिट ऐसा भी आएगा कि जितने भी एक्टिव साइट्स होंगे वो सारे जो है ना सारे क्या ऑक्युपाई हो जाएंगे। जाहिर बात है जब ऑक्युपाई हो जाएंगे उसके बाद जगह नहीं होगी तो रिएक्शन आगे स्टॉप हो जाएगा, या रिएक्शन आगे होगा ही नहीं। तो ये हो गया। अब जब तक वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट में, तब तक ये प्रोसेस रुकेगा, मतलब उसके बाद फिर प्रोसेस चलता जाएगा। इसका मतलब है कि ब्रिंग्स इंक्रीज, substrate concentration brings increase in the activity, but
till all active sites are saturated। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त तक इसमें इंक्रीज आएगा जब तक सारे एक्टिव साइट्स सैचुरेट नहीं होते, सारे एक्टिव साइट जब तक ऑक्युपाइड नहीं होते। उसके बाद देते हैं फर्दर इंक्रीज, जब तक एक लिमिट क्रॉस कर जाए, एक लिमिट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद सबस्ट्रेट की इंक्रीज में, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की इंक्रीज में अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन को मतलब तेज नहीं होगा, बल्कि जितने भी सबस्ट्रेट बाइंड हो चुके हैं एक एंजाइम के साथ वही कन्वर्ट होंगे। ये हो गया कि सबस्ट्रेट के इंक्रीज करने से रिएक्शन तो इंक्रीज कर जाता है लेकिन एक खास लिमिट तक। जब वो लिमिट क्रॉस करे उसके बाद नो रिएक्शन विल बी स्पीड अप, एंजाइम विल नॉट स्पीड अप द रिएक्शन। तो ये हुआ आज का लेक्चर, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत आसान, बहुत ही आसान। टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो आप खुद देखो कि टेम्परेचर को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया कि तीन टेम्परेचर बहुत ज्यादा, एक बहुत ज्यादा कम, एक दरमियाना। और इस तरह पीएच को भी हमने डिवाइड किया कि जो है एक बेसिक होता है, एक एसिडिक होता है। और इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, के एंजाइम ज्यादा होंगे तो ज़ाहिर बात रिएक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद फिर हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ लिया, तो सबस्ट्रेट के उसके भी हमने पढ़ लिया कि हर चीज का एक लिमिट है। जिस तरह टेम्परेचर का भी है, इस तरह पीएच का भी एक लिमिट है, तो इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का भी एक लिमिट है, और इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी एक लिमिट है। यह हुआ आज का लेक्चर। ये इंफॉर्मेशन अगर देखें तो मैंने फेडरल बुक से उठाई है, फेडरल बुक में से, और केबीके को भी टच किया हुआ है। साथ साथ पंजाब के इतने खास पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, बलूचिस्तान की भी तो कुछ पॉइंट्स है। तो मतलब पंजाब और फेडरल बुक में से कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने पेश किया। पॉइंट कोई भी नहीं छोड़ा है, पॉइंट्स मैंने कोशिश की है जितने भी मतलब प्रोमिनेंट या बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे उन सारों को मैंने आपके सामने पेश किया हुआ है। तो इसके रिलेटेड एनएमडीके में भी कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये जो फॉर एग्जांपल ये एरेक्टिक स्नो फ्ली जो हमने इंसेक्ट पढ़ लिया उसके टेम्परेचर के बारे में पढ़ सकते हैं, या थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया है उसके टेम्परेचर के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह कोई भी एमसीक्यूज बनाकर आपको दे सकते हैं। ये हुआ आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।